हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं जो हमारा MS1 में जो यूनिट हमने स्टार्ट की थी, फर्स्ट यूनिट, उसी के कुछ टॉपिक के बारे में। तो इसमें हमारी जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो है थ्योरीज ऑफ डिजीज क्वेश्चंस। तो इसमें जो हमारी थ्योरीज होती है इसमें बताया गया बिफोर द डिस्कवरिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बाय लुईस पास्चर इन 1820-1895 सेवरल थ्योरीज एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिजीज वेयर पुट फॉरवर्ड। तो इन्होंने बताया है कि भी डिस्कवरी से पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो देखा जाता था उसको एक्सप्लेन किया जाता था, बीमारियों के कारण को, तो कैसे वो सब होता था। तो लुई पोस्टर का टाइम इन्होंने दे रखा है। अकॉर्डिंग टू लुई पोस्टर, तो उन्होंने जो बैक्टीरिया के बारे में जो बताया था तो वो 1822 से 1895 के बीच का वो टाइम था। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी बताई हमारी पहले ही, जो हमारी जंग थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जंग थ्योरी है, उसके बाद है हमारी एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेड्स। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाता है इसमें मल्टीफ्रैक्चरल कोहेरेंस थ्योरी। चौथा आ जाता है हमारा वेब ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें जो इन्होंने बताया है, पहला इन्होंने बताया जंग थ्योरी के अंदर कि भी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी देयर इज द सिंगल स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ एवरी डिजीज। तो इन्होंने बताया है कि एक सिंगल स्पेसिफिक जो कारण होता है एवरी डिजीज का, वो इन्होंने क्या बताया है कि भाई जो रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में होता है, बिटवीन कॉज, एजेंट और डिजीज। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो सब चीजें होती हैं इनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप होता है। वो कैसे रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हम देखेंगे कि कोई एजेंट है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो फिर हमारा किस जाएगा, किसी इंसान में जाएगा, किसी इंसान में जाएगा तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो उसके इफेक्ट दिखेंगे, इफेक्ट दिखेंगे तो फिर उसके और भी कारण बनेंगे, और जो कारण होगा वो फिर से एजेंट में चला जाएगा। तो ये जो थ्योरी थी हमारी, ये थ्योरी इसमें बोली जाती है हमारी जंग थ्योरीज। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल के लिए हमारी जो बीमारी बताई गई है वो है हमारी ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू मायो, जो हमारी मायोबैक्टीरियल जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो। तो इसमें जो थ्योरी अपनाई जाती है वो हमारी जंग थ्योरी अपनाई जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए दो हमारी डिजीज है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो हमारी काली खांसी बोली जाती है वो बीमारी इसके अंदर होती है। ठीक है, अब इसमें हमारा आ जाता है एपेंडियोलॉजिक ट्रेड्स। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एवरीवन एक्सपोज द डिजीज एजेंट डिड नॉट कनेक्ट द डिजीज। तो इन्होंने बताया है कि भी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें बताया कि हर एक चीज जो है वो बीमारी वो हमारी जो है जो कनेक्ट नहीं होती है, मतलब कनेक्ट इन द सेंस की मीन नॉट ओनली ऑफ द एजेंट दैट द रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिजीज बट देयर इज ऑफर अफेक्ट आल्सो रिलेटेड टू मैन और एनवायरमेंट विच द कंट्रीब्यूट टू डिजीज। तो इन्होंने बताया है कि कुछ चीजें जो बीमारियां जो होती हैं वो हमारी किस तरीके की होती हैं, इसमें जो एजेंट होता है वो किस तरीके से जुड़ा होता है, फैक्टर जो होते हैं किसी भी इंसान से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि बट जाते हैं, चले जाते हैं एक से दूसरे के पास, जो बीमारी जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो बीमारी बीमारी का जाना, एक तो सबसे पहले बीमारी का कंट्रीब्यूट होना होता है, दूसरा हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारा हमारा होता है इसमें जो हमारा एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तीसरे जो इसमें फैक्टर होते हैं वो भी हमारे इसमें हमारा काम करते हैं। तो इसमें जो डिजीज एजेंट जो हमारे होते हैं वो क्या किस चीज का काम करते हैं, जो हमारी बीमारियां होती हैं उसको फैक्टर को लेकर एनवायरमेंट उसका रीजन बन के उसको डिजीज को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आगे आगे इसमें हमारा दिया गया है जैसे कि हमारी जो कंट्रीब्यूट डिजीज है वो किस तरीके से हमारी आगे चलती है। तो ये जो जब हमारी आगे चलेगी तो इसमें हमारा जैसे एजेंट है, एजेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, हमारी बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, वायरस आ जाएगा और पैरासाइटिस। हमने कम्युनिटी के अंदर भी पढ़ा है कि भी ये जो चीजें होती है हमारे इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। ठीक है, होस्ट क्या होता है, हमारे जेनेटिक मेकअप, यानी कि जो जेनेटिक चीजें एक दूसरे में आती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, वो भी हमारा क्या करता है, इन्फेक्शन और डिजीज को कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। सेक्स है, ठीक है, इम्यूनिटी है हमारी, ठीक है, और हमारी एज है और हेल्थ बिहेवियर है। तो ये जो सारी चीजें होती है कंट्रीब्यूट करने वाली होती है, हमारा होस्ट कंट्रीब्यूट करता है इसको। इन्वायरमेंट होता है, उसमें हमारा सेंसेशन होता है इन्वायरमेंट का, एयर है, वाटर है, नॉइस है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये हमारा कंट्रीब्यूट करती है क्या, इन्फेक्शन और डिजीज को आगे। एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, ये जो तीनों होती हैं ये चीजें तीनों की तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा मल्टी फ्रैक्शनल कोहेरेंस थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया है कि भाई ये जो थ्योरी होती है इस थ्योरी में है हमारा इसमें जो हमारी एपेंडेमियोलॉजिक जो थ्योरी होती है इसमें बताया गया कि एप्लीकेबल फॉर द नॉन इन्फेक्शन एंड द क्रॉनिक डिजीज एंड सीएडी बिकॉज इट इज द मेनी कॉजेज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर। दिस थ्योरीज हेल्प ऑफ द अंडरस्टैंड ऑफ वेरियस एसोसिएट कॉजेज, जो हमारा कोएटिक्स फैक्टर्स जो होते हैं या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड द प्लान ऑफ द प्रिवेंटिव एंड द प्लान मेजर टू कंट्रोल द डिजीज। तो इन्होंने बताया है, अब मल्टीपल में क्या आ जाता है, जो हमारा एपेंडोलॉजिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया, एप्लीकेबल्स बताया इन्होंने कि जो हमारा नॉन इन्फेक्शन या क्रॉनिक डिजीज जो होती है, जो महामारियों में हमारी गिनती आती है, तो जो पहले जो महामारियां हमारी होती थी उसके मल्टीपल रीजन होते थे, इसलिए वो थ्योरी के अंडर आती नहीं थी वो चीजें, क्योंकि एक जो महामारी होती है तो उसमें सिम्टम भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और मल्टीपल उसके रीजन हो जाते हैं। तो उसमें जो वेरियस जो समझा जाता, जो एसोसिएट जो हमारी चीजें होती थी, जो अंडरस्टैंड किया जाता था, वेरियस एसोसिएट जो कारण होते थे उसमें फैक्टर और किस किस वजह से वो हो रही है, क्या क्या प्लान और क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं, तो वो सारी के सारे जो हमारे मेजर किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए डिजीज को। तो वो क्या था, कारण 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 और इफेक्ट उसके दिखाई देते थे, ये इतने सारे कारण है और इफेक्ट इसका एक ही आ रहा है।
ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्शन के अंदर हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है वेब ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या दिया गया है, मैकमोहन और जो पग यानी कि जो हमारे रिसर्चर थे उनके अकॉर्डिंग क्या दिया गया, अभी डिजीज जो होती है वो नेवर डिपेंड अपॉन द सिंगल एसोसिएट कॉजेज, रेदर इट डेवलप एंड द चेन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ विच इच लाइक इटसेल्फ इज ए रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरेक्स ऑफ जो हमारी प्रीडिस इवेंट है या फिर चैन इक्वेशंस है, फ्रैक्शंस ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स ना ऑफ वेब ऑफ क्वेश्चंस। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भी जो हमारा मैकमोहन या फिर हमारे पग जो हमारे रिसर्चर थे उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी बीमारी होती है ना वो किसी एक चीज पर यानी कि नेवर डिपेंड अपॉन सिंगल आइसोलेट कॉजेज, मतलब कि किसी एक कारण पर डिपेंड नहीं होता है, उनका डेवलपमेंट होता है वो भी नहीं होता है। इसकी जो क्वेश्चंस होती है वो हमारी किस में होती है, चैन में। ठीक है, तो उसकी क्वेश्चंस हमारी चैन में होती है और ये जो लिंक होते हैं इसके जो रिजल्ट आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो रिजल्ट हमारे आते हैं वो इवेंट से आते हैं और इसकी जो चेन होती है वो चलती रहती है। तो इसमें हमारे ये कुछ थ्योरीज हैं जो पहले के जो हमारे जो लिखते थे या हमारे रिसर्चर थे उनके द्वारा बनाई गई है, लेकिन जो थ्योरी आती है उससे पहले की जो महामारियां होती है वो इसके अंडर में नहीं आती है क्योंकि उनके मल्टीप्लेक्शंस जो चीजें होती थी वो उसमें नहीं आती थी, उसमें सिर्फ खोज और उसके इफेक्ट ही होते थे। तो अब इसमें जो हमारी हमारी जो थ्योरीज इसके अंदर हुई है, तो आइए अब देखते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है असेसमेंट। तो असेसमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, असेसमेंट में हमारा दिया गया सिस्टेमेटिक एंड कंटिन्यू कलेक्शंस। तो इसमें हम सिस्टेमेटिक कलेक्शन करते हैं और लगातार कलेक्शन करते रहते हैं, चीज़ों का वैलिडेशन करते रहते हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन करते रहते हैं क्लाइंट के साथ उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे हम। तो इसमें जो असेसमेंट इंक्लूड किया गया है उसमें हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है, और हमारी फिजिकल असेसमेंट है वो लिया जाता है। ठीक है, तो हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट में हम क्या लेंगे, असेसमेंट में लेंगे हम अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या बीमारियां हैं, कमजोर है, हेल्दी है, किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी बॉडी के अंदर। दूसरा हम क्या करेंगे, इंटरव्यू ऑफ पेशेंट एंड फैमिली। तो पेशेंट और जो उसका परिवार होता है उसका इंटरव्यू लेंगे और उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट जो होता है उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि भी पेशेंट का जो शारीरिक या मानसिक रूप से एग्जामिनेशन उसका किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे कि पास्ट हिस्ट्री के अंदर इसका मेडिकल रिकॉर्ड जो कैसा रहा। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे टाइप ऑफ असेसमेंट है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है नेटल्स जो हमारा होता है, इस असेसमेंट के अंदर क्या आ जाता है, ये जो असेसमेंट होता है परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टाइम ऑफ एडमिशन को, कि किस टाइम इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। और नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, तो इसके जो नर्सिंग के अंदर जो एडमिशन के दौरान जो इसके असेसमेंट हुए वो सारे के सारे इसके अंदर देखे जाते हैं। तो ये हमारा असेसमेंट होता है नर्सिंग और टाइम, और जो हमारा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो असेसमेंट किए जाते हैं वो। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड में हमारा आ जाता है इसमें प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेटस होता है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के देखी जाती है, इसके अंदर वही आइडेंटिफाई की जाएगी। ठीक है, तो ईयरलियर असेसमेंट इसका किया जाता है कि जो प्रॉब्लम पेशेंट ने बताई है उसी के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। तो प्रॉब्लम जैसे है यूरिन असेसमेंट किया जा रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम अगर पेशेंट को है तो उसमें हम देखेंगे कि कितना तो वो पानी पी रहा है और कितना यूरिन जो है वो आउटपुट कर रहा है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो उसमें सारा का सारा हमने असेसमेंट किसका किया, सिर्फ यूरिन का ही किया है, दूसरी चीजों का असेसमेंट या दूसरी चीजें नहीं देखी गई है। तो प्रॉब्लम पर ही फोकस किया गया है जो पेशेंट के द्वारा बताई गई है या फिर जो हमने उसके असेसमेंट में देखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, इमरजेंसी असेसमेंट आ जाता है। तो इमरजेंसी असेसमेंट के अंदर क्या हो जाता है, इसमें जो रिपीट असेसमेंट डन किया जाता है ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो क्राइसिस होते हैं उनके अकॉर्डिंग पेशेंट का। तो आइडेंटिफाई किया जाता है उसकी थ्रेटिंग्स, यानी कि उसे किसी प्रॉब्लम, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ थ्रेट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी चीजों के बारे में असेसमेंट किया जाता है। ऐसे थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती है जो इमरजेंसी है, जिनसे जान जाने का खतरा रहता है। ठीक है, तो वो हमारे इमरजेंसी के अंदर आ जाते हैं। तो असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट्स जैसे कि एयरवे, जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, सांस कैसे आ जा रही है वो स्टेटस देखना होता है, उसे सांस लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसका जो सर्कुलेशन है वो देखा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कार्डियक अरेस्ट, उसे हार्ट अटैक होने का खतरा तो नहीं है। तो ये जो असेसमेंट होता है ये आता है हमारा इमरजेंसी के अंडर। तो जब ये इमरजेंसी के अंडर आते हैं तो ये हमारे क्या बोले जाते हैं, लाइफ थ्रेट की चीजें होती हैं कि भाई इनसे जा सकती है जान भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है असेसमेंट के बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो डाटा कलेक्शन की जो हमारी चीजें दी गई हैं, डाटा कलेक्शन में हमारा सबसे पहले आ जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसमें हमारा मीन्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स। तो इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाती है क्लाइंट्स की। ठीक है, तो टाइप ऑफ डाटा में इसमें दे रखा भी कितने टाइप का होता है, ये ए नर्स कलेक्ट द डाटा अबाउट द हेल्थ स्टेटस
ऑफ द क्लाइंट्स। तो इसमें जो नर्स होती है वो उसका जो हेल्थ स्टेटस होता है उसका डाटा कलेक्ट करती है। तो डाटा हमारा एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारा जो सब्जेक्टिव डाटा होता है उसमें क्या क्या रेफर होता है, उसमें सिम्टम्स और कवरेज डाटा, आस्क फ्रॉम ऑफ द पेशेंट एंड वट एवर पेशेंट फील। तो इसमें पूछा जाता है कि भाई जो उसके अंदर एक तो सबसे पहले हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, दूसरा उससे डाटा उसका सारा पूछा जाता है, पेशेंट से बात की जाती है, मतलब पेशेंट से ही पूछा जाता है सारा, और जो पेशेंट को जो फील हो रहा होता है अभी कैसा उसको फील हो रहा है, अपनी बॉडी के अंदर इजी फील हो रहा है या इनकम्फर्ट फील हो रहा है, कंफर्ट फील हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या रेफर किया गया, इन्होंने साइन क्या दिखाई दे रहे हैं, ओवर डाटा इसके अंदर लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव डाटा कैन बी द सीन ऑफ द मेजर डॉक्टर और नर्स। ठीक है, तो ये डॉक्टर और नर्स के द्वारा ये डाटा जो है हमारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हमारा हिस्ट्री कलेक्शन में क्या आएगा, जब हम हिस्ट्री कलेक्ट उसकी करेंगे तो उसका बायोग्राफिकल डाटा लेंगे। बायोग्राफिकल में यानी कि उसका नाम है, एड्रेस है, एज है, ठीक है, सेक्स है, मैरिटल स्टेटस है, उसका ऑक्यूपेशन है, रीजन है, यानी कि उसका धर्म क्या है, धंधा क्या करता है, तो उसका स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है, उसका एज है, और मतलब कि सब कुछ उसका नाम एड्रेस सब देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा आ जाता है रीजन फॉर विजिट। ठीक है, तो इसमें चीफ कंप्लेंट्स होता है, रीजन क्या है विजिट करने का, हॉस्पिटल में आने का। तो सबसे पहले उसके रीजन जो है हम जानेंगे। तो रीजन में उसका देखा जाएगा कि भाई जो हमारा प्राइमरी रीजन है वो है क्लाइंट सिक, भाई वो बीमार है, कंसंट्रेशन वो करता है हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो दूसरा उसमें क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन यानी कि डॉक्टर से मिलता है, या डॉक्टर से, डॉक्टर नहीं है तो नर्स से मिलता है, तो वो सारी की सारी अपनी बीमारी और उसकी प्रॉब्लम के बारे में बातें करता है। तो सबसे पहला उसका जो प्राइमरी रीजन होता है बीमारी का, तो उससे कंसल्ट करता है हॉस्पिटल में आकर के, तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है फिर उसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इंक्लूड्स। तो इसमें हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस इंक्लूड कौन कौन सी की जाएंगी, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हेल्थ स्टेटस। ठीक है, और इसमें देखेंगे क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, और इसमें देखेंगे हम फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे डिसेबिलिटी असेसमेंट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि भी यूजुअल हेल्थ स्टेटस देखेंगे, भी कुल मिला के ओवरऑल इसका हेल्थ स्टेटस है कैसा। क्रोनोलॉजिकल्स में आ जाएगा भी पुरानी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, पीछे से तो कोई बड़ी बीमारी नहीं लंबे समय तक चली आ रही है इसको, वो सारी की सारी हिस्ट्री हम उसमें लेंगे। फैमिली में कौन कौन बीमार है, कौन कौन स्वस्थ है, किस तरीके का स्टेटस है, वो इसमें हम देखेंगे। डिसेबिलिटी देखेंगे कि भी जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज है। ठीक है, वो हैंडीकैप्ड है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वो उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, या फिर अपनी डेली की जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमारे डिसेबिलिटी असेसमेंट के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा हो जाता है नेक्स्ट में हमारा होगा इसमें नंबर, इसमें आ जाता है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। तो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आएगा इसमें इंक्लूड द प्रीवियस ऑफ इम्यूनाइजेशन, कोई इस तरीके का टीकाकरण, उसके अपने खुद के एक्सपीरियंस विद इलनेस, बीमारी के साथ कोई उसके एक्सपीरियंस होंगे वो देखे जाएंगे, और उसका इम्यूनाइजेशन भी कब कब कैसे टीका, उसको किसी प्रकार का इंजेक्शन या किसी प्रकार की ड्रिप, किस तरीके की क्या चीजें लगी हैं, तो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे वो सारी चीजें। फैमिली हिस्ट्री में क्या देखेंगे, रिवील रिस्क फैक्टर जो होते हैं, जो क्रिएट डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, कैंसर, मेंटल इलनेस, तो ये सारी की सारी फैमिली हिस्ट्री हो जाएगी कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी परिवार के सदस्य के अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो फिर उसका सिस्टम देखा, जो रिव्यू ऑफ सिस्टम देखा जाएगा। तो रिव्यू ऑफ सिस्टम में क्या आ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम देखी जाएंगे और बॉडी का सिस्टम देखा जाएगा उसका काम करने का। ठीक है, तो वो सारा का सारा रिव्यू के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें लाइफ स्टाइल इंक्लूड किया जाएगा। तो उसमें क्या देखा जाएगा, उसकी पर्सनल हैबिट देखी जाएंगी, उसकी आदतें कैसी है, वो खाना कैसे खाता है, वो सोता कैसे है। ठीक है, उसका जो रेस्ट करने का पैटर्न है वो कैसा, 2 घंटे करता है, 4 घंटे करता है, दिन में सोता है, रात में सोता है, किस तरीके से क्या करता है। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी देखी जाती है कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी की जो जरूरी जो काम होते हैं दिन भर के वो कर लेता है, या उससे एक्स्ट्रा कर लेता है, या बिल्कुल ही वो कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डेली लिविंग जो चीजें होती हैं, ठीक है, रिक्रिएशन ऑफ हॉबीज, और वो जो उसकी आदतें हैं वो किस तरीके से सुधार सकता है, नहीं सुधार सकता। तो ये लाइफ स्टाइल जो है, ये सारा का सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उसमें उसकी एबिलिटी का पता चल जाता है पेशेंट की। ठीक है, तो फिर इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल डाटा इंक्लूड फैमिली रिलेशनशिप, और हमारे एथिक एंड द एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिक स्टेटस, होम एंड द नेबरहुड्स कंडीशंस। तो इसमें हमारा क्या देखा जाएगा, सोशल डाटा में तो ये देखा जाएगा कि भी उसके परिवार के साथ उसके कैसे रिश्ते हैं। ठीक है, और एजुकेशनल से बैकग्राउंड उसकी कैसी है, भाई वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके परिवार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितनी इनकम है, कौन 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 जॉब पे है या कितना पैसा कमाते हैं, सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके घर का सारा स्टेटस देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि उसके पड़ोसी हैं उनके साथ उनके कैसे रिश्ते हैं, कैसी बनती है। तो ये सारी जो कंडीशन होती है हमारे सोशल डाटा के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल डाटा। तो साइकोलॉजिकल डाटा के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन किसके लिए लेंगे हम,
क्लाइंट के इमोशनल स्टेटस के लिए लेंगे। तो इमोशनल स्टेटस भी ये बहुत ही ज्यादा कठोर है या बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा बातें करता है या दूसरे से चिढ़ता है, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल स्टेटस उसके अंदर आ जाता है कि साइकोलॉजिकल पता चल जाता है कि ये इंसान किस कैसे नेचर का है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर। तो इसकी जो हेल्थ की जो चीजें हैं उसका पैटर्न क्या है, तो इसमें इंक्लूड किया जाता है हेल्थ में रिसोर्सेज का, हॉस्पिटल का, क्लिनिक का और हेल्थ सेंटर और फैमिली डॉक्टर। ये जो इसका पैटर्न है हेल्थ केयर का, भी ये हेल्थ केयर ले रहा है तो उसका पैटर्न क्या 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 रिसोर्सेज हैं इसके, जहां पर जाकर ये अपना हेल्थ चेकअप और हेल्थ की केयर जो है वो कर रहा है। तो ये जो हमारे जो हिस्ट्री कलेक्शन जो लिया गया है, ये सारा का सारा डाटा है। और हिस्ट्री कलेक्शन में कि भी कुछ पास्ट की हिस्ट्री है और कुछ हमारी जो हिस्ट्री है इसकी प्रेजेंट की हिस्ट्री है। तो ये सारी की सारी जब हिस्ट्री हम जानते हैं तो हमें पेशेंट के बारे में काफी कुछ पता चलता है और जो असेसमेंट है वो कंप्लीट होता है इसमें। ठीक है, तो ये आ जाता है इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा इन्होंने बताया जो नर्सिंग असेसमेंट इंक्लूड किया जाता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हमारी टेक्निक होती है वो इंक्लूड की जाती है इसके अंदर। ठीक है, इंस्पेक्शन, प्लेपेशंस, प्रिकॉशंस और हमारा आर्टिकुलेशंस। तो इसमें ये जो सारी चीजें होती है ना फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाती हैं कि फिजिकल हमारा जो बॉडी होती है उसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं हम कि किसमें क्या इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला आ जाता है इंस्पेक्शन। तो उस इंस्पेक्शन के अंदर विजुअल एग्जामिनेशन किया जाएगा, मतलब कि विजुअल यानी कि देखा जाएगा पेशेंट को सामने से और क्लाइंट को देखा जाएगा पहले। और जैसे कि इसमें विजुअल होता है तो इसमें ये इंक्लूड किया जाता है नथिंग पेशेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इफेक्ट ऑब्जर्व स्किन कलर एंड मेजर ए वुंड। तो इसमें सारा का सारा देखा जाता है, अभी वो जो रेस्पिरेटरी है पेशेंट जो सांस कैसे ले रहा है, उसकी स्किन कैसी है, और इसमें मेजर किया जाएगा घाव वगैरह जो बाहर की जो उसको चोट लगी हुई है वो सारी की सारी देखी जाती है। तो विजुअल जो हमें आंखों से देख करके पता चल जाता है, तो वो जो एग्जामिनेशन होता है वो हमारा इंस्पेक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा पल्पेशंस। तो पल्पेशंस के अंदर क्या आ जाता है, पल्पेशंस में आ जाता है यूज ऑफ सीन टच। ठीक है, टच टू सेंस। ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज, तो हमारी बॉडीज के पार्ट को जो है वो टच करके किया जाता है। तो उसमें जो हैंड्स है तो स्पेशली उसमें क्या हो जाता है, फिंगर टिप्स। ठीक है, यूज की जाती हैं, जैसे हमारा स्किन का टेम्परेचर मापना है या हमारी पल्स चेक करनी है, बॉडी का टेक्सचर देखना है, मॉइस्चर देखना है, मास देखना है। मास यानी कि हमारा जो दो उंगलियां लगा करके जो देखा जाता है, टेंडरनेस देखी जाती है, पेन की कहीं दर्द है तो उसको दो उंगलियों से दबाकर देखा जाता है, सूजन होती है तो देखा जाता है। ठीक है, और फ्रिमनेस होती है या उसमें वाइब्रेशंस होती है। तो ये जो चीजें होती है हमारे पल्पेशंस में आती हैं, जो हमारी 2 फिंगर्स लगा करके वो चीजों का इंस्पेक्शन किया जाता है, उसमें पल्पेशंस उसको बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस के अंदर इन्होंने क्या बताया है, इसमें स्टिकिंग जो हमारा बॉडी सरफेस होता है तो उसमें शूट और शार्प और स्टॉक्स की चीजें देखी जाती हैं। तो इसमें जो हमारा जो होता है पहले जो वाइब्रेशंस होती है वो चेक करी जाती हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है साउंड की। तो इसमें हमारी विशेषता देखी जाएगी कि जो आवाजें आ रही है वो किस तरीके से और कैसी आवाजें आ रही हैं। तो इसमें जो यूज किया जाता है इसमें लोकेशन, साइज, शेप और हमारी डिसेंटी जो है वो अंडरलाइन की जाती है स्ट्रक्चर्स की। तो इसमें डिटेक्ट किया जाता है जैसे कि प्रेजेंस एयर ऑफ फ्लूइड बॉडी स्पेस। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कौन सी जगह में कितनी एयर है या फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसकी साउंड को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डल साउंड है या किस तरीके की साउंड है, हाउ फ्लूइड की साउंड है, फील्ड एरिया। तो इसमें इन्होंने बताया कि साउंड हार्ड ओवर ऑफ द सॉलिड एरिया। तो इसमें जो साउंड होती है, एक तो हार्ड एरिया के अंदर जो हमारा सॉलिड एरिया जो होता है उसके अंदर से अलग से साउंड आती है, हमारा सॉफ्ट एरिया होता है उसके अंदर अलग से साउंड आती है। तो ड्रम लाइक साउंड, हार्ड एंड एयर। ठीक है, तो इसमें जो गैस होती है, जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर अगर गैस होती है तो किस तरीके की आवाज आती है। और जो हमारा हालो जो हमारा साउंड हार्ड होता है, जैसे कि अवर फिल्स लंग्स टिश्यू। तो हमारा जो लंग्स होते हैं उसके अंदर अगर फ्लूइड भरा होता है तो उसमें से किस तरीके की आवाजें आती हैं। तो ये जो चीजें देखी जाती हैं ये मेनली यही देखी जाती है कि हमारे बॉडी पार्ट में जो हार्ड एरिया है और सॉफ्ट एरिया है उनके अंदर या फ्लूइड भरा है या एयर भरा है, तो उसमें साउंड का पता लगाया जाता है कि किस तरीके की साउंड आ रही है, यहाँ पे फ्लूइड है या एयर है, तो किस तरीके की चीजें यहाँ पर हैं। तो इसमें जो हमारा एग्जामिनेशन किया जाता है फिजिकली, इसमें यही चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेशंस। तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें यूजुअली डन किया जाता है हमारा, इसमें जो चीजें देखी जाती हैं वो मैनुअली और विजुअली ही नहीं, इसमें स्टेथो से भी देखी जाती है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है हमारा, तो इसमें लिसन किया जाता है, इसमें सुनी जाती है, जैसे दिल की धड़कन सुनी जाती है, बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो सुनी जाती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बॉडी के अंदर जो भी साउंड होती है, यानी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट में हो रही जो साउंड होती है उसको सुनने का काम इससे किया जाता है। तो ये किया जाता है मेनली स्टेथोस्कोप से। तो ये थे हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें अब आगे देखते हैं हम जो फ्लो चार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये है वही, ये हमारा हेड टू फुट असेसमेंट दिया गया कि सर से लेकर पांव तक हमारा जो असेसमेंट होता है, तो उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस हमारा जो है वो दिखाया गया है। तो किस तरीके से दिखाया गया, इन्होंने बताया कि जनरल असेसमेंट होगा पहले। जनरल असेसमेंट जो है वो सामान्य से जैसे हम चीज को देखते हैं, फिर फिजिकल बॉडी का असेसमेंट किया जाएगा, पूरी बॉडी की जांच करके देखेंगे, फिर वाइटल साइंस असेसमेंट देखा जाएगा। तो वाइटल साइंस में हमारा क्या आ जाता है, बीपी देखना, टेम्परेचर देखना, ठीक है, पल्स देखना, रेस्पिरेटरी देखना, ये सारे वाइटल में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, फिर हमारा
आ जाएगा ऑस्टोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा ईयर का होता है, तो हमारी कुछ नर्व के नाम से जुड़े हुए होते हैं। और जो हमारी ऑप्टोलेमोस्पिक जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि हमारी आंख का आ जाता है। फिर इसमें क्या होता है, फिर जो वाइटल जो साइन होते हैं हमारे, उनमें से जो हमारा इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन में हमने क्या पढ़ा है पीछे, इंस्पेक्शन में हमारी क्या चीजें होती हैं। इंस्पेक्शन में देखेंगे हम कि भाई हमारा जो कान है या फिर हमारी जो आईज है, ठीक है, तो विजुअल देखेंगे हम चीजों को कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले हम उनको विजुअल देखते हैं, तो इंस्पेक्शन में विजुअल चीजें आ जाती हैं जो हम अपनी आंखों से सामने से देखते हैं। तो कान में भी कोई चोट है या पस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आंख भी रेड होगी या पानी आ रहा है, तो ये सारी विजुअल देखी जाती है पहले हमारी, ठीक है। अगर हम लंग्स असेसमेंट के बारे में देखते हैं, तो लंग्स असेसमेंट हमें क्या करेंगे, हार्ट असेसमेंट करेंगे, फिर उसके आगे गैस्ट्रिक असेसमेंट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लापेशंस होगा। अगर हम गैस्ट्रिक एग्जामिनेशन से फिर हम देखेंगे ब्रेस्ट प्लापेशंस, तो ब्रेस्ट के बाद हम देखेंगे हैप्टिक लीवर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी 2 फिंगर से प्लापेशंस जिसके पीछे आ जाएगा, उसमें 2 फिंगर से हमारी जांच होती है। तो हैप्टिक लीवर में आगे हम आ जाएंगे पेल्विस ऑर्गन एग्जामिनेशन देखेंगे। प्लापेशंस में आगे जाएगा रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें रेक्टल एग्जामिनेशन के बाद हमारा आ जाएगा इसमें नर्स रोल इन असेसमेंट। तो इसमें नर्स का रोल बताया गया है मेनली कि नर्स का क्या रोल होता है हमारे जब किसी भी चीज का असेसमेंट करते हैं। तो इसमें नर्स का रोल बताया गया है। सबसे पहले नर्सिंग रोल, नर्स का जो बीच में है, इसमें चारों तरफ इसका दिखाया गया है, इसमें प्रिपेयर करती है सूटेबल इन्वायरमेंट पेशेंट के लिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, भाई आवाज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है अरेंजमेंट जो है वो नर्स ही करती है। दूसरा हमारा इसमें क्या करती है, पेशेंट का की प्रिपरेशंस करती है। प्रिपरेशंस में हमारी क्या आ जाती है, उसकी पोजीशन, और उसमें क्या आ जाता है साइकोलॉजिकल चीजें, उसको उसका मानसिक रूप से भी शांत रखने की कोशिश करती है, और उसको पोजीशंस भी देती है कि जो हमारी जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से वो आरामदायक स्थिति में रह सकता है। दूसरा इसमें आ जाएगा तीसरा इसमें आ जाएगा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग। तो उसके सारा का सारा रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है वो उसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट करेगी और ये चीजें रेडी करेगी। तीसरा प्रिपरेशंस करेगी, उसके इक्विपमेंट्स जो जो चीजें उसको चाहिए होती हैं, जो जो उसकी जरूरतमंद जो चीजें होती है वो सारी की सारी वो रखेगी, ठीक है। तो ये जो था हमारा, ये सारा का सारा जो हमारी यूनिट 1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया उसमें और सही से दिखाई दे रहा हो। तो आइए मिलते हैं सेकेंड यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।